हेलो। स्टोरी टाइम। तो अब तो मैं आ चुकी हूँ स्विट्ज़रलैंड में, बट मैं कैसे आई ये हार्डली किसको पता है कि क्या मतलब ये बंदी की बैक स्टोरी क्या है, क्यों आई है, ये मास्टर्स करने आई हूँ इतना तो पता है, बट कैसे इधर तक, क्या मतलब घर के क्या रिएक्शन हुए, या फिर तुम क्या, कैसे, रिवाइंड, रीस्टार्ट। ओके, सो ये मैंने डिसीजन क्यों और कब लिया। देर इज़ अ पॉइंट इन टाइम इन एनी 20 something year old's लाइफ कि तुम्हें घर से बाहर निकलना है। और मुझे अभी मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया था। मैंने मेरा बैचलर्स इवेंट मैनेजमेंट में किया है, तो 3 साल मैंने पढ़ाई और काम दोनों मिक्सचर किया है। तो मुझे इमीडिएटली काम नहीं चालू करना था। एंड आर बेस्ट एस्केप when you don't want to work is doing masters. There are some genuine people out there doing masters to do masters, but 90% of the other population is doing masters for some other ulterior motive. और मेरा काइंड ऑफ इन द मिडल है कि सीखना था, नो डाउट, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्टडिंग लाइक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मैं फ़ैन नहीं हूँ। बट इसके लिए मेरा अभी का कोर्स बेस्ट है, क्योंकि मुझे लाइक पेपर्स लिखने डिफ़िकल्ट है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हमारी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, उसमें ही मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। गोइंग ऑफ टॉपिक, तो मैं कह ये रही थी कि मुझे जॉब करना था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर चाहिए थी। और ऐसे तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं कि चलो इंडिया में बैठे हैं और बाहर जाके अप्लाई करेंगे, बट आई थिंक अ वे of getting an exposure in a different sense is actually studying masters. तो मेरे कोर्स में कैसे 6 months पढ़ाई है और 6 months इंटर्नशिप है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन एक्चुअली एंटर द ओवरसीज़ मार्केट to work in, while also staying here for a long time and grasping the things. So here the issue is that German बहुत मैटर करता है यूरोप में। तो मेरे 6 महीने के इंटर्नशिप के बाद मुझे इधर जॉब मिलना अनटिल मेरी जर्मन बहुत अच्छे लेवल तक है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई विल हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स, बट देयर इज़ ऑलवेज प्लेसमेंट सेल हु इज़ हेल्पिंग अस विद दैट। और अभी तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है ना कि भाई 6 months I have done my internship in Switzerland and I have this knowledge, so take me now। देखो, मैंने ये डिसीजन नहीं लिया है कि मैं फ्यूचर में कहाँ पे जॉब करूँगी। हो सकता है कि मैं इंडिया में ही जॉब कर लूँ, बट दिस एक्सपोजर विच आई नीडेड वॉज द होल पॉइंट ऑफ ऑल दिस, अपार्ट फ्रॉम द पार्ट दैट कि मुझे घर से बाहर निकलना था। तो अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे निकलना है, बट ऐसे थोड़ी होता है कि भाई तुम ब्राउन हाउस होल्ड है यार, तुम नहीं ऐसे बोलोगे कि भाई मुझे जाना है और तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं होता है ये। वेरी रेयर ओकेजन्स हैज़ दिस हैपेंड फॉर सर्टेन पीपल। एनीवे, तो मैं गई घर पर, मैं बोली पापा को कि पापा जाना है मुझे। पापा का डायरेक्ट नहीं, तेरे से नहीं होगा was his sentence. And trust me when I say this, he is the most supportive father in the world. वो जब मुझे नहीं बोले तब मैं सदमे में चली गई कि भाई क्या, तो आप नहीं बोल रहे हो तो क्या ही मतलब, दुनिया तो सेकेंडरी, आप ही नहीं बोल रहे हो। बट यू नो आई हैड अ लाइक मेजर ब्रेक डाउन, मैं पूरी ऐसे लो में चली गई। बट देन आई रियलाइज लाइक राइट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई थिंक अबाउट इट, इट केम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ केयर कि मैं ज़िंदगी के 21 years घर में रही हूँ अंडर देयर प्रोटेक्टिव शेल। एंड आई कैन वेरी वेल से कि भाई मैं ओपनली बात बोलूँगी कि आई एम अ पैम्पर्ड प्रिंसेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है भाई। ना मैं खाना पका सकती हूँ, ना मैंने बैंकिंग का कभी कुछ किया है, ना कभी मैंने खुद अकेले इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। तो ये सब मेजर डिसीजंस मैंने नहीं लिए हैं, तभी तो उनका वो इंस्टिंक्टिवली आंसर था। बट मेरी मम्मी, भाई आई
that woman, I mean, she has given me wings. Quite literally, she was like मेरी बेटी जाएगी, तुम लोग जो करना है मेरी बेटी जाएगी। तो कुछ तमाशे नहीं हुए घर पे, ये सब एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जैसा हुआ है। कुछ हिंदी सीरियल का ड्रामा नहीं हुआ घर पे, बट ज़रा चल बिचल चालू थी कि यार कैसे जाएगी, कैसे संभालेगी। और ऐसे नहीं है कि मेरे मम्मी को मेरा टेंशन नहीं था, उनको भी था, उनने ही पाला है मुझे और उनने ही पैम्पर किया है उतना ही। बट शी वॉज लाइक व्हेन आई आस्क हर कि व्हाट, तुमने वो मीम देखा, व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस। बस इसमें मैंने मम्मी को पूछा कि व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस, कि भाई इतना अंधा ट्रस्ट कैसे। एंड शी वाज लाइक बेटा माँ को सब पता होता है और मुझे पता है तू कर लेगी। एंड वेल मैं कर रही हूँ भाई, ऐसे नहीं है गिर नहीं रही हूँ, बट गिर के उठ रही हूँ और कर रही हूँ मैं चीज़ें, दैट पार्ट अपार्ट। तो वो हो गया। मेरे दादाजी फुल सपोर्ट, ही वाज लाइक तुझे करना है ना तू कर, मैं देख लूँगा, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, तू कर। आई मीन जब मैं ना, तुम लोग जो भी समझो, जिस भी प्रकार की मैं इंसान हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स का वैलिडेशन लगता है क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा चीज़ें पता है। तुम कितना भी मेरे अगेंस्ट जाओ ये चीज़ बोलने पे, तुम मानो या ना मानो, उनको 2-4 चीज़ें हमसे ज़्यादा पता है। और पर्सनली स्पीकिंग, माई डैड, माई ग्रैंडफादर बोथ हैव ट्रैवल्ड अराउंड टू नो इनफ कि क्या सीन है। इवेंचुअली मेरे पापा भी मान गए, मेरी मम्मी तो मानी हुई थी, दादाजी भी मान गए थे, मेरी दादी जी खुश थी, मेरी बहन तो और भी खुशी थी कि यार अच्छा चलो आफत जा रही है घर से। जोक्स अपार्ट, एवरीथिंग देन वाज सेटल्ड कि ठीक है चलो अब ढूंढते हैं कहाँ पे जाना है। ये सब तो था कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, बट देन बाद में बातें चालू हो गई कि कहाँ जाना है। अब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मेरे पापा थोड़े वर्क प्रोजेक्ट के लिए स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं पहले। तो मैं बचपन में वीडियो कॉल में देखती थी उनको, और मुझे बहुत बचपन से ही बहुत रहता था कि मुझे भाई जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड का कुछ भी करके। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था पढ़ने के लिए आऊँगी, ये तो मैं सच्ची बोलूँगी, बट जाना था ये पक्का था। तो जब एक अपॉर्चुनिटी आती है तुम्हारे पास कि ठीक है तुम्हें अभी घर वालों ने अलाउ किया है कि तुम अब्रॉड जाओगे, तो कहाँ जाना है उसमें तो सवाल ही नहीं उठा। मुझे तो स्विट्ज़रलैंड जाना है ना, सवाल ही नहीं उठता स्विट्ज़रलैंड, वही मेरा जवाब था। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि भाई तो दूसरे ऑप्शंस भी देख ले, विच फेयर इनफ यार कि देखना तो चाहिए। बट फिर हमने देखा यूएस के सिचुएशंस, फिर यूके देखा, आयरलैंड वाज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट आई डिड कंसिडर, Dubai is one of the options which is also a very good hub for hospitality. Considering that I am doing hospitality right now, Dubai was a good option. But Switzerland is one of the best places for hospitality. Not sponsored at all, but भाई मैं जहाँ पे सीख रही हूँ मैं खुश हूँ। और द थिंग इज़ कि ये सब हुआ और मेरे मन में स्विट्ज़रलैंड बैठा हुआ था। बट चलो मैंने मम्मी पापा को बोला कि हाँ हम ना एक अंधेरी में अपने सहारा स्टार में एजुकेशन फेयर था, उधर जाते हैं, उधर देखते हैं कैसे क्या है। और उधर सब स्टॉल लगे हुए थे। और बट फिर प्राइसिंग पता चली कि भाई है यूरोप है तो एक्सपेंसिव है ज़रा। और उधर एक इंसान उधर के जो एडवाइज़र्स बैठे रहते हैं, हर कंट्री से कंट्री हेड्स रहते हैं, कॉलेज के साथ उनके कनेक्शन होते हैं, या फिर एजेंट्स whatsoever, they are there to talk about their college and how talk with us about how the admission process is and whatever. ज़रा ग्लिच हो गई मैं। तो बेसिकली उधर यूके वाला जो इंसान था स्टॉल पे बैठा वाला, वही खुद मुझे बोला कि तुम यूके मत जाओ, उधर बहुत रिसेशन चालू है और तुम जाओगे पढ़ोगे बट जॉब मिलने का तुम्हें चांसेस श्योर नहीं है, तो भी तुम्हें चूज़ करना है तो तुम जाओ। अदर दैन दैट
देख मतलब तुम पे है भाई, ऐसे उनने बोल दिया। तो फिर तो भाई एक तो ये चीज़ ना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी एजेंट्स जब बात कर रहे रहते हो, हमारे पेरेंट्स पहले ही स्केप्टिकल होते हैं। उसमें अगर तुम बच्चे को बोल रहे हो इतना नेगेटिवली, मतलब आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बट वो ना रुके हुए रहते हैं कि भाई अरे ये नहीं भाई नहीं नहीं ये पॉइंट बोल दिया अब नहीं करेंगे। तो ज़रा सटली पुट करा करो, या फिर ज़रा खोपचे में जाके बताया करो ये चीज़ें। एनीवे तो ठीक है, हमने यूके कैंसिल कर दिया। आयरलैंड का वो इंसान, हम इतने टाइम रुके थे, वो आया ही नहीं। मैंने ब्रोशर देखा, चलो ठीक है दिमाग में है। यूएस वाला भी देखा, फिर और कहीं का तो था, दुबई वो फेयर में था नहीं, तो उधर का मेरे पास रिसर्च नहीं है कि मैंने इधर उधर देखा ऑनेस्टली। फिर आया स्विट्ज़रलैंड का स्टॉल। तो मैं तो भाई मैंने तो गिव अप कर दिया था बाय दैट पॉइंट। मैं तो ऐसे चल रही थी अपने सैड इसमें कि क्या ही बोलूँ, अब है महंगाई वॉटेवर। तब भी एट दैट पॉइंट, अभी नाउ दिस सीन लिटरली प्रूव्स वाई एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आई सेड माई डैड इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन, बिकॉज ही लाइक, अब मैं कैसे इनैक्ट करूँ, एक ही पर्सन हूँ, बट सपोज़ ये मैं हूँ, तो ऐसे कंधे पे हाथ रखा एंड ही वाज लाइक बेटा देख ले, सुन ले वो क्या कह रहे हैं, कर लेंगे हम फिगर आउट, तू तू ऐसे मन मत ये कर, तू दुखी मत हो, लेट्स जस्ट टॉक टू दैट लेडी नो। We spoke to her and she was one of the kindest, sweetest person I have met in this space of like whatever the cultural fair was going on, and the way she spoke। अब मैंने भाई तुम अब ये मत बोलो कि अरे यार उनको तो सिर्फ तुम्हें यही करना रहता है, मार्केट ही करना रहता है। भाई सबको ही करना रहता है, और हम उधर गए ही थे कि हमें खरीदना है एज इन हमें एडमिशन लेना है। बट एक दिलासा जो देते हैं, और आई कुड विजन माई सेल्फ एज शी स्पोक अबाउट इट। ओके, तो वेरी ब्यूटिफुल। तो उस मोमेंट से कभी मैं अभी फिर हटी नहीं कि अब तो मैं स्विट्ज़रलैंड ही जाऊंगी। वो तो पहले से भी था, वो ज़रा आगे पीछे हॉट एंड कोल्ड चालू था, पर उसके बाद मैंने डिसाइड किया देयर इज़ नो गोइंग बैक। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, और उसके बाद तो हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है। तो द थिंग इज़ इन माई केस देयर वाज अ मिडल मैन। मैं एक एजेंसी थ्रू गई थी, उधर ही मैंने मेरे आइल्स के क्लासेस भी लगाए थे, और उसके बाद में उनके थ्रू मैं ये उनका ही फेयर था उधर गई थी। तो इट काइंड ऑफ वाज लाइक कि ये जो लेडी उनमें उनको मिली वो डायरेक्टली मेरे करंट कॉलेज BHMS से रिलेटेड थे, और दूसरी जो एजेंसी थी दैट वाज हेल्पिंग मी टू फाइंड अ कंट्री। सो ये सब थे, बट मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम डायरेक्टली भी जा सकते हो, इतनी कुछ ये चीज़ नहीं है। it helps to have someone help you with the things, but personally the lady which helped me like from BHMS was super help। मैं तुम्हें बोल रही हूँ वीज़ा का थिंग इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल। लाइक तुम्हें 1000 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, 1000 चीज़ें करने हैं, फिर मुंबई से दिल्ली जाना पड़ा इंटरव्यू के लिए, बट शी मेड इट सो स्मूथ दैट प्रोसेस। आई एम टेलिंग यू, बहुत तारीफ़ कर लिया मैंने, शाउट आउट टू हर। एनीवे, तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है, और मुझे पता है मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रही हूँ, बट दैट इज़ हाउ थिंग्स वर। इट वाज अ रोलर कोस्टर। और भाई मैं इतना रोई हूँ, इतना हंसी हूँ, इतना स्ट्रेस्ड हुई हूँ ये पूरे सिचुएशन में कि क्या ही बोलूँ मैं। पर तुम्हें पता है इन दी एंड जब तुम वो एयरपोर्ट पे हो ना, और ऐसे हमारे सामने सब योर लव्ड वंस आर स्टैंडिंग, एंड देन तुम जब जा रहे हो तभी ये सब सिंक इन होता है, और जब तुम पहुंचते हो कि यू डिड इट, यू मेड इट। तो इसके पहले तुम्हारा जो भी है ना स्ट्रगल,
that is valid and it is going to be tough, but जब तुम you jump and go to the other side, no, it's all worth it. तो भाई मैंने ये वीडियो चालू करने के पहले कुछ स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी. मैं आई वाज जस्ट लाइक कि ओके गो विद द फ्लो. इट वुड हैव बीन मोर स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट भाई अगर मुझे यूट्यूब पे वीडियो शूट करना है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट भी बनाऊँ प्रॉपरली, ऐसे वुश वाश एडिट भी करूँ और फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी रील का शूट करूँ, एडिट करूँ, अपलोड करूँ, पढ़ाई भी करूँ. फिर अब इंटर्नशिप चालू हो रही है तभी तो मुझे मेरा शेड्यूल पता ही नहीं है कि मुझे कुछ भी करने जमेगा कि नहीं, और उसमें डिसर्टेशन का भी काम करना है. इनफ ऑफ माई रैंट. आई नीड टू काम डाउन. एनीवे, तो इस मैं ट्राई कर रही हूँ कि भाई मैं मेरा रॉयस्ट वर्जन अपलोड करूँगी. मेरे वीडियोज़ अपग्रेड होंगे, बेटर एडिटिंग क्वालिटी होगी, बेटर स्टोरी टेलिंग होगी, बट राइट नाउ टेक मी एज आई एम डूड. बिकॉज वेल अगर तुमने इधर तक वीडियो देखा है तो फिर तो आई रियली लाइक मच लव टू योर गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.